प्रियव्रत के अग्निद्र जी हुए, अग्निद्र के नाभि के कोई संतान नहीं थी, पुत्रेष्ठ यज्ञ किया। पुत्रेष्ठ यज्ञ करके उसी समय राधे राधे जब जन्म दिया गया, स्वयं ऋषभ देव जी जन्म लेकर आते हैं। बोलिए ऋषभ देव भगवान की जय। ऋषभ देव जी के सुंदर से पुत्र हुए, 100 पुत्र हुए। 100 पुत्रों में सबसे बड़े भरत जी थे। भरत जी गए एक दिन जाकर के गंडकी नदी में स्नान करते हैं। एकदा तु महानद्यां एकदा तु महानद्यां कृताभिषेकेन केन वश्यक। अभिषेक कर रहे थे, जलांजलि दान दे रहे थे। जलांजलि देते देते समय उसी समय एक मृग आता है, एक हरिणी आती है। हरिणी के उदर में बालक है, जीव है। गंडकी नदी के किनारे जलांजलि का दान दे रहे थे भरत जी, और उसी समय वो हरिणी आई, आकर के जल का पान कर रही थी। जल पीते पीते देखा पीछे से सिंह की गर्जना सुनाई देती है। गर्जना आई, गर्जना को देखकर डर गई, सुना कानों से डर गई। इधर से व्याघ्र है, काल है, और इधर नदी बह रही है। मैं छलांग लगाऊं, हो सकता है छलांग लगाने से मैं इस नदी को पार कर जाऊं। हो सकता है छलांग लगाने से मैं नदी को पार कर जाऊं, परंतु सिंह के सन्मुख यदि आ गई, इस व्याघ्र के सन्मुख यदि आ गई, इस काल के सन्मुख यदि आ गई, तो ये खा जाएगा। तो ये खा जाएगा। माया की जीवनी देखी, हरिणी ने छलांग लगाई, और जो ही छलांग लगाई है वो हरिणी उसी समय जो ही छलांग लगाती है, उसके उदर से नवजात शिशु जा करके भरत जी की अंजलि में गिर जाता है। और जो ही मायापति की आराधना कर रहे थे, और हाथों में जो ही वो माया आई, तो माया से प्रेम हो गया, मायापति से दूर हो गए। हाथों में जो ही माया आ गई, माया देखते ही इतने चकाचौंध हो गई, बस माया में खो गए, मायापति को भूल गए। आसक्ति इतनी मत करो कि जीवन मिट जाए। ये आसक्ति कभी कभी जीवन भी मिटा देती है, अपनों को भी दूर कर देती है, अपना जीवन भी दूर कर देती है। इसलिए ना रूठो ना छूटो, ना रूठने का प्रयास करो, ना छूटने का प्रयास करो। अगर सच्चा प्रेम है तो जीवन में जुड़े रहने का प्रयास करो।